नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं विनोद लाहौट। कल कांग्रेस की जन संदेश यात्रा समालखा पहुंच रही है और इस उपलक्ष्य में आज यहां एक प्रेस वार्ता भी की गई है। इसी को लेकर आज हमारे साथ जन संदेश यात्रा मिलके हम पंजाब को रंगला पंजाब बनाएंगे और बिजली के मामले में पंजाब को सरप्लस बनाएंगे। 24 घंटे बिजली रहिंदी है जी, कोई दिक्कत नहीं बिजली दी सानू। गरीबां दा जिउण दा स्तर जिहड़ा जीवन उच्चा पੱਧਰ होया किवें ਚੱਕ सकते हैं, ये साडियां प्रायोरिटीज़ ने। मेरे ते यकीन तुसीं कीता तां यकीन रखियो, मैं तुहाडा यकीन कदे टुटण नहीं दूंगा। के करनाल लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी और कालका से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, कांग्रेस की जन संदेश यात्रा कल समालखा पहुंच रही है, इसका क्या संदेश है और क्या इसका उद्देश्य है? हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा जो पहले 3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की गई और उसके बाद अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो द्वारा मणिपुर से शुरू होकर 6000 किलोमीटर की यात्रा जो तय करने का फैसला किया गया है, तो वो पूरे देश में जो एक संदेश और जाके जन जन में दे रहे हैं। तो हमारी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने और उनके साथ रणदीप सिंह जी सुरजेवाला और श्रीमती किरण चौधरी जी हरियाणा प्रदेश में 10 के 10 लोकसभा विधान सभा क्षेत्रों में जाकर उनका जो संदेश है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का हमारा यह कार्यक्रम है। उस सिलसिले में बहन कुमारी शैलजा जी और श्री रणदीप सुरजेवाला जी और श्रीमती किरण चौधरी जी कल 24 तारीख को करनाल लोकसभा क्षेत्र के कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और लोगों तक अपनी आवाज़ रखेंगे। जो हमारी विचारधारा है पार्टी की, उसके बारे विचार विमर्श करके लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे। जो कांग्रेस की जो नीतियां हैं, जो सरकार रही, जो काम किए, आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं नशे के चूर होकर और जो बड़े बड़े वायदे करके, लुभावने वायदे करके आज किसी भी वायदे पर खरे नहीं उतरे। महंगाई कम करने की बात हो, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने की बात हो, ऐसे अनेकों जो उन्होंने लुभावने वायदे जनता से किए थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी वायदे पर वह पूरे नहीं खरे उतरे। ऐसी अनेकों जो बातें हैं, मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, वो बातों को लेकर संदेश जो है सरकार के ख़िलाफ़ और जन जन में जहाँ जहाँ पब्लिक मीटिंग है या वेलकम है अपनी बात हमारे नेता रखेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का एक तरह का यह कार्यक्रम है। तो एक तरफ सर जन संदेश यात्रा और एक तरफ जन आक्रोश यात्रा, नहीं कांग्रेस एक क्यों नहीं? कांग्रेस एकजुट है। अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में सभी नेतागण लगे हुए, वह भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और ये भी पार्टी के लिए काम है तो पार्टी को मजबूत करने का ही काम है। नहीं, दीपक जो बावरिया जी हैं हमारे प्रदेश प्रभारी जी, उनका एक यात्रा शुरू होने से पहले एक संदेश आया था भी कांग्रेस के जो संदेश है सिर्फ उसी को या अलग अलग यात्रा ना निकाल ले, जैसा एक मैसेज उन्होंने देने का प्रयास किया। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो ये हरियाणा के में जो कांग्रेस की जो 2 फाड़ क्यों होकर चल रहे हैं? एक तरफ ये तीन नेता हैं, एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा अलग चल रहे हैं, तो इस तरह कैसे आप जनता को विश्वास दे पाओगे? नहीं, सभी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सर अपने अपने तरीके से क्यों कर रहे हैं, कांग्रेस के तरीके से क्यों नहीं कर रहे? यही तो सवाल हमारा। नहीं, जो भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलते हैं पार्टियों के। कोई नेता अपने तरीके से पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जन जन तक जन संदेश है जो इसका संदेश जो हो तो जनता में तो गलत जा रहा है ना। नहीं, एक तरफ जन आक्रोश है, एक तरफ जन संदेश। अगर जनता में संदेश गलत जा रहा है तो लोग इतना, आपने देखा हिसार लोकसभा महेंद्रगढ़ में इतने लोग उमड़ के पड़े, ऐसी ऐसी वहाँ पब्लिक मीटिंग हुई। अगर रोष होता उनमें फिर क्यों आते लोग वहाँ, क्यों वेलकम करते? भीड़ तो बहुत जोश हुआ है। भीड़ तो बीजेपी की जो चल रही विकसित भारत यात्रा उसमें भी काफ़ी भीड़ है। विकसित यात्रा जो चल रही है यह एक उनका जो लोगों को, उन बीजेपी के लोगों को गांव में घुसने ना देने का कार्यक्रम लोगों ने मन बनाया था, वो किसी ना किसी तरह प्रशासन के माध्यम से
या डिप्टी कमिश्नर से टेलीफोन करवाकर सरपंचों को इस माध्यम से वह एक तरह का घुसने का काम गांव में कर रहे हैं। ये उस यात्रा का उसका विकास विकसित यात्रा नहीं, वो बीजेपी की अपने जो नेता उनके हारे हुए हैं उनको आगे करके प्रशासन कहीं ना कहीं उनको गांव में घुसने का मौका मिल रहा है बस। सर 2024 आ चुका है, इस साल लोकसभा के चुनाव भी है, विधानसभा के चुनाव भी हैं, लेकिन कांग्रेस अपना एकजुटता का संदेश कब दे पाएगी, जहाँ अब तक कोई यहाँ हरियाणा की बॉडी गठित हुई है? नहीं, काफ़ी अभी आपने देखा अभी 2-3 दिन पहले हाँ काफ़ी ऐसे ही है। ठीक है, पार्टी को मजबूत करने के लिए काफ़ी कार्यक्रम तय किए गए और अभी लिस्टें अनाउंस हुई हैं, मैनिफेस्टो का भी हुआ है, अफेयर्स कमेटी का काफ़ी कार्यक्रम हुए हैं। कांग्रेस ने तो राम मंदिर का बहिष्कार किया है, नहीं, तो राम मंदिर जब राम मंदिर का बहिष्कार नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि हम बीजेपी के और आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं आएंगे, हम अपना आएंगे बाद में। लेकिन जनता आपको वोट क्यों दे? मंदिर तो बीजेपी ने बनवाया है। नहीं, मंदिर हम क्या कहते हैं, मंदिर तो कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। बीजेपी का मंदिर हमने पहले भी कोर्ट यहीं था, पहले सब कुछ यहीं था, कांग्रेस भी यहीं था। फैसला तो जब कोर्ट ने दिया उसके बाद ही बनना था ना वो। तो माहौल तो इस तरफ एक तरफ बना दिया, देश में पूरा बनाया गया है। ये बीजेपी की नीति है। बीजेपी आज क्यों नहीं महंगाई पर बात करती, क्यों नहीं बेरोजगारी पर बात करती, क्यों नहीं लचर कानून व्यवस्था पर बात नहीं करती? आज विकास ठप पड़े हैं, सड़कों का बहुत बुरा हाल है, गांव में जाकर आप देखो, आज लोग दुखी हैं। सर हिंदू धर्म बचा रही है, हिंदू धर्म बचा रही है? हिंदू धर्म कहाँ, हिंदू धर्म तो ठीक है, क्या बचा भैया हिंदू धर्म? तो हम हिंदू धर्म खतरे में। मैं अयोध्या में 1972-73 में मैं जाके आया वहाँ। हम राम तो कण कण में बसे हुए हैं, रोम रोम में बसे हुए हैं। लेकिन मोदी तो कल ही राम कल ही आए हैं, जो तो पहले 500 साल के बाद अयोध्या में राम आए। पहले राम से बिना काम, लोगों ने दिवाली तक मनाई है, आप कह रहे हैं? नहीं, पहले राम से बिना ही काम चल रहा। नहीं, लोगों ने कल दिवाली मनाई है सर, नहीं, पटाखे चलाए हैं, खूब नहीं, आतिशबाजी की है। नहीं करे लोग खुश, इसमें क्या दिक्कत है? मंदिर तो बनना ही था। जब फैसला कोर्ट का आना था, ताला किसने खुलवाया था मंदिर का? हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाने का काम किया था। वो तो जब कोर्ट का फैसला आना तो उसके बाद ही मंदिर बनना। जनता को कैसे समझाओगे सर, मुझे तो बताओ। क्या जनता को क्या समझाना? जनता को तो हमने ये जो एक प्रोपगंडा रच रही है बीजेपी वाले कि कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का हमारे उसका न्योते का बहिष्कार किया। हमने ये कहा भी कांग्रेस पार्टी आरएसएस और बीजेपी के कार्यक्रम में नहीं आएगी। लोग जाएंगे, कुछ हमारे नेता गए भी हैं, कुछ बाद में जाने का काम करेंगे वहाँ। कांग्रेस की एक तरह से हवा दिख रही थी, लेकिन 3 जो राज्यों में जो हार हुई उसके बाद यहाँ एक तरह से गुब्बारा फूट गया कांग्रेस का। अब ऐसा है, तेलंगाना में चुनाव हुआ, हिमाचल में चुनाव हुआ, कर्नाटका में चुनाव हुआ, नतीजे साथ के साथ आए और वहाँ कांग्रेस पार्टी आई। या तो कहीं गैप आ रहा है, कहीं ना कहीं ईवीएम का भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन यात्राओं का ईवीएम तो अभी रहेगी, फिर कैसे तो इलेक्शन कमीशन से पार्टियों के नेता मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं भी इसको ईवीएम की बड़ी दिक्कत है, गड़बड़ी है, आशंका तो है ही है। तो क्या लगता है हरियाणा फिर क्या रहेगा? जो इकट्ठे चुनाव होंगे उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से कुछ बिल्कुल सही आएगी। कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में निश्चित रूप से आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। और जो गठबंधन बना है इंडिया कहाँ, लोकसभा में और हरियाणा की बात करें तो हमें तो पूरी मेजोरिटी दिखाई देती है, भी आएगी, पूरी मेजोरिटी से भी ज़्यादा दिखता है आने वाला। तो ये थे कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी और हरियाणा जन संदेश यात्रा के करनाल के प्रभारी। इन्होंने साफ कहा कि जो बीजेपी का जो एजेंडा जो चल रहा है, इस हरियाणा में इसका कोई असर नहीं होगा और हरियाणा में फिर से कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, ऐसा इनका दावा है। आप क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। विनोद लाहौट, पंजाब केसरी टीवी, समालखा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।